बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि केवर्क में गिग कैसे क्रिएट की जाती है, हाउ टू क्रिएट अ गिग ऑन केवर्क। तो बेसिकली केवर्क में गिग क्रिएट करना बहुत ही आसान है, बहुत सादा सा सिंपल सा इसका डिज़ाइन है और आसानी के साथ हम इसमें गिग क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें गिग क्रिएट करने का फ़ायदा क्या होगा और उसको रैंक किस तरह से कराना है ये भी हम देखेंगे। बेसिकली आप इस वक्त क्योंकि देखें कि केवर्क के अंदर जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि अगर आप इस वक्त जो है वो अपनी 2-4 गिग्स बना देते हैं और इसमें लगा देते हैं अपने केवर्क्स को क्रिएट करने के बाद इसमें तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा आपको कि जल्द से जल्द ऑर्डर आप ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी गिग्स बनी हुई होंगी या केवर्क्स बने हुए होंगे तो। लेकिन आपको ये याद रखिए कि आपको स्किल्स ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि केवर्क में क्वालिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और हर जगह ही हर प्लेटफॉर्म पे क्वालिटी को इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन केवर्क जो है वो इंपॉर्टेंस देता है, अपने बायर को प्रोटेक्शन देता है और उसको जो है क्वालिटी वर्क को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रीफर करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केवर्क पर गिग किस तरह से क्रिएट की जाती है, उसको रैंक किस तरह से कराया जाता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो केवर्क क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने केवर्क की वेबसाइट खोल लेनी है। केवर्क पर आने के बाद आपने जिस स्किल पर आप काम कर रहे हैं उसको जो है वो कहीं या तो पहले देखने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, वो कीवर्ड्स वगैरह क्या हैं वो निकाल लें आप अपने। जिस तरह से हमने पहले की वीडियोस बनाई हुई हैं, आपको कीवर्ड्स वगैरह बताए हुए हैं कि किस तरह से निकालते हैं। जैसे हम फाइवर में कीवर्ड्स निकाल रहे होते हैं वैसे निकाल रहे हैं। यहाँ पर आके क्रिएट अ केवर्क पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्रिएट अ गिग होता है, यहाँ पर क्रिएट अ केवर्क होता है। जैसे ही आप क्रिएट अ केवर्क पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो कुछ चीज़ें, जैसे कि आप फाइवर पर, ये आपके लिए कोई नई नहीं होंगी। बेसिकली अगर आप तो आपको ये इंटरफेस बिल्कुल उसी तरह का नज़र आएगा, यानी कि यहाँ पर आपको क्रिएट अ केवर्क से आप काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना टाइटल देंगे। मैंने टाइटल यहाँ पर निकाला हुआ है, आप चाहें तो अपने तौर पे टाइटल लिख लें जिस तरह से नहीं, आई विल डू। हम डाटा एंट्री कीवर्ड की बात कर रहे हैं, डाटा एंट्री के कीवर्ड्स पे ही हवाले से हम डिस्कस करेंगे और डाटा एंट्री ही की गिग बनाएंगे। केवर्क के अंदर डाटा एंट्री की गिग को बता चुके हैं कि हाउ टू अर्न मनी यूजिंग डाटा एंट्री, तो ये भी आप जो है वो उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे आई विल डू डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट एंड वेब रिसर्च। सिंपल सा आपने जो है वो अपना टाइटल बना लिया। उसके बाद क्या करेंगे, अपनी कैटेगरी को आपने बिल्कुल सही लगाना है। कैटेगरीज आपको जो है नीचे सजेस्ट भी कर रहा होगा, क्योंकि आप ये बेसिकली डाटा कलेक्शन का काम भी हो सकता है जब आप वेब रिसर्च कर रहे होते हैं। इसके अंदर इमेजेस वगैरह का काम भी हो सकता है, जब कॉपी पेस्ट इमेज से उठा के कर रहे हो तो MS ऑफिस का काम हो सकता है। तो आप MS ऑफिस सेलेक्ट कर लें इसमें। अब आपका जो है वो कैटेगरी सिलेक्ट हो गई है। अब आप क्या करेंगे, MS ऑफिस वर्क। अब आप यहाँ पर आएंगे केवर्क का इमेज, यहाँ पर कोई अच्छा सा इमेज बना ले। देखिए मैंने आपको इससे पहले भी वीडियोस में इमेज क्रिएट करना भी बताया। आप एक इमेज क्रिएट कर लें अच्छा सा और प्रोफेशनल सा, और जिसमें ये इमेज जो है बेसिकली आपका डिस्प्ले होगा। यानी कि जिस तरह से गिग का इमेज क्रिएट करते हैं और वो डिस्प्ले होता है, यहाँ पर केवर्क का इमेज क्रिएट होगा और यहाँ पर आपकी स्किल्स वगैरह जो है वो आपने लिखी हुई होंगी, तो वो इमेज बेसिकली आपका बायर देख रहा होगा। तो ये सबसे पहले आपका इमेज जा रहा होगा, ये इमेज आप इसको सिलेक्ट कर लें अच्छा सा, आप अपने तौर पे निकाल लीजिएगा। देखिए डिस्क्रिप्शन और प्राइस यहाँ पर आपका जो है वो बंद है। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे जाकर सबसे पहले आपने इमेज को सिलेक्ट करना है। तो यानी इमेज को सिलेक्ट किए बगैर आप यहाँ से आगे नहीं जा सकेंगे। तो सबसे पहले कोई इमेज ले लें यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से जब आप इमेज लेंगे तो आप ये याद रखिएगा कि केवर्क का जो इमेज का साइज़ होता है, हमने इसको कोई भी डमी इमेज ले लिया है, यानी हमने इस वक्त कोई भी इमेज ले लिया है। आपकी जैसी स्किल होगी आप उसी हिसाब से एक इमेज ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक इमेज लगा लिया है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि आप जब इमेज लगाएंगे तो आपको ये याद रखिएगा 660x440 का इमेज होना चाहिए। वो इमेज यहाँ पर आप कॉपी करेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपकी डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाउ टू रैंक केवर्क गिग। बेसिकली इसको रैंक किस तरह से करना ये भी आपको यकीनी तौर पे पता होना चाहिए। तो इसको रैंक करने के लिए जो है आपको क्या करना है कि कीवर्ड्स का सही इस्तेमाल करना है, अपने कीवर्ड्स को रिपीट भी करना है टाइटल में, टैग में और डिस्क्रिप्शन में। तो अब यहाँ पर आपके पास जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपने। डिस्क्रिप्शन मैंने आपके लिए यहाँ लिख के रखी हुई है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर तो देखिए डू यू नीड अ रिलायबल एंड प्रोफेशनल वर्चुअल असिस्टेंट फॉर एक्सेल डाटा एंट्री, वेब रिसर्च, कॉपी पेस्ट, ये सारी चीज़ें हमने लिखी हैं इसके अंदर। यस यू आर एट द राइट प्लेस, प्लीज़ चेक आउट माई
एक्सपर्टीज़ बिलो, ये आपकी एक्सपर्टीज़ हैं। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा बेहतर कर लेना है, आपने इसको बोल्ड कर लेना है। यहाँ से ये जो आपके होंगे, ये सारे पॉइंट्स जो होंगे, ये बेसिकली इनको आपने सेट करना है। इन पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, कुछ इस तरह से आपका ये फॉर्मेट क्रिएट हो जाएगा। आपने एक्सपर्टीज़ सेलेक्ट कर ली यहाँ पर, और उसके बाद आप थोड़ा नीचे आ जाएंगे। आपने इसको भी जो है वो बोल्ड कर देना है, क्योंकि ये आपका जो है कुछ मेन पॉइंट्स वगैरह, इसको बोल्ड कर लें। इसके बाद ये आपकी जो है, इसको भी आप ऐसे ही कर लें अगर चाहें तो, और अगर ऐसे ही रखना चाहें तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से इसको डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। और उसके बाद आप इसको भी बोल्ड कर सकते हैं, ड्रॉप इन अ मैसेज एंड लेट्स डिस्कस योर रिक्वायरमेंट्स, ये आप इस तरह से इसको बोल्ड कर लें। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद थैंक यू, और उसके बाद व्हाट इज़ नीडेड फ्रॉम योर बायर, आपको बायर से क्या चाहिए आपको ये बताना होगा। आपको चाहिए क्या, आई विल रिक्वायर all the details of the project including the files required and the source from where data entry is required। इस तरह से आपने जो है ये लिख लिया, और उसके बाद आपने क्या कर देना है, नेक्स्ट पे चले जाना है। कोई फाइल अगर अटैच करना चाहे रिक्वायरमेंट से मुतालिक तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपको प्राइसिंग के ऑप्शन खुल जाएंगे। प्राइसिंग में आप क्या सेलेक्ट करेंगे, देखिए इसमें मैंने आपको बताया था पहले भी कि आप कम से कम $10 से स्टार्ट करेंगे। तो डिलीवरी आप 1 डे में दे रहे हैं। स्कोप ऑफ सर्विस क्या है, स्कोप ऑफ सर्विस बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी है, यानी कि स्कोप ऑफ सर्विस में आप क्या देंगे कि आप कितने घंटे का काम करेंगे या कितनी फाइलें डिलीवर करेंगे, ये आपने बताना है, वरना तो फिर यहाँ पर ये एरर देता है, आपका ये गिग को या आपकी कीवर्ड को अप्रूव नहीं करता है। स्कोप ऑफ सर्विस में लिखेंगे 1 डेटा एंट्री फाइल, 1 डेटा एंट्री या 1 डेटा फाइल, इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कम से कम $8 है यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसका बेसिकली ये $10 ही पर आपको जो है अप्रूव देगा। आप कॉस्ट ऑफ वर्क के वर्क जो है वो $8 पे बनाएंगे, लेकिन आपको अप्रूव जो होता है ये $10 पे जाकर अप्रूव हो रहा होगा। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ वन वर्क हो गया। एक्स्ट्रा ऑप्शन आप कोई देना चाहें, एक्स्ट्रा बिल्कुल आप रखें, और आप कहें कि मैं जो है वो 1 डे और करूँगा, 1 डे वर्क, एक दिन का और अगर आप काम लेते हैं या एक कोई और एंट्रियाँ कराते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, उसके क्या चार्ज करेंगे, आप यहाँ से उसको बताएंगे कि मज़ीद में $8 या $10 या $16 चार्ज करूँगा। कितने दिन लगाऊँगा, 1 डे। और जैसे आप ये करेंगे, आप कंफर्म करेंगे, चला जाएगा। और वेरीफाई होने के लिए इसको कम से कम बहुत जल्दी वेरीफाई हो जाता है, कभी कभी 1 घंटे में भी वेरीफाई हो जाता है, आधे घंटे में भी वेरीफाई हो जाता है। तो फिर ये वेरीफाई होने के बाद आपको ये कीवर्ड अपनी गिग जो है वो क्रिएट करके दिखा देगा कि भाई आपका जो है ये अप्रूव हो चुका है, और आप जो है इसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अपनी जो आपकी जो कीवर्ड है या गिग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो ये थी आज तक की वीडियो, और इसको रैंक कराने के लिए मैंने आपको देखें कितनी सारी चीज़ें जो है इसमें, आप देखें टाइटल में भी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, डिस्क्रिप्शन में भी रिपीट हो रही हैं। तो इस तरह से जब रिपीट हो रही होती है, डाटा एंट्री यहाँ पे भी आ रहा है, डाटा एंट्री आ रहा है, फिर उसके बाद देखें यहाँ पे भी डाटा एंट्री आ रहा है। तो इस तरीके से जब रिपीट हो रही होती हैं चीज़ें थोड़ी बहुत, उसको जो है वो हम रैंकिंग के लिए इस्तेमाल हो रही थी। यानी इसमें भी यही होता है कि पेज 1 पे आपने इसको रैंक कराना है, तो आपने क्या करना है, अपने टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन वगैरह को सही से यूज़ करना है। तो ये थी हमारी आज तक की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।